हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि पेपर 19 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस का पास्ट 5 ईयर्स ट्रेंड का एनालिसिस देखेंगे। हम इसमें स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगी लास्ट 5 अटेम्प्ट का ट्रेंड क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो एंड कौन सा चैप्टर रिस्की है। सो और आपको रिवीजन प्लान कैसे करना चाहिए। अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल पेपर स्ट्रक्चर टोटल 128 मार्क्स का आता है गाइस। आपको सिर्फ 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। 30 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें तो कोई भी चॉइस नहीं है, आपको कंपलसरी अटेंड करना ही है। सेक्शन बी से आपको वाइजली चॉइस करना है। जिस भी क्वेश्चन पे आप 90-80% भी कॉन्फिडेंट हो उसी को ही पहले स्टार्ट करना। सीक्वेंस वाइज चलने का जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो वहीं से स्टार्ट करना, सो दैट आपको कॉन्फिडेंट आने लगे। मतलब सिलेक्टिव स्टडी का ऑप्शन ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, बट सब्जेक्टिव चैप्टर्स के लिए आप सिलेक्टिव देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक चैप्टर को प्रैक्टिकली एनालाइज करते हैं। फर्स्ट है सप्लाई अंडर जीएसटी। अर्लियर अटेम्प्ट्स में 14 मार्क्स तक भी आते थे, बट रिसेंट अटेम्प्ट में देखा गया है कि 7 मार्क्स के अराउंड ही आ रहा है। सो ये कोर चैप्टर है, कम से कम 7 मार्क्स का एक्सपेक्ट आप इस चैप्टर से कर ही सकते हो। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सप्लाई। कभी 7 कभी 14 मार्क्स का आया है। इस एक अटेम्प्ट में केस लॉ भी पूछा गया था। आउट ऑफ 2 क्वेश्चन 1 वॉज केस लॉ क्वेश्चन। सो ये चैप्टर भी आप इग्नोर नहीं करना। अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो वो 14 मार्क्स भी दे सकता है। सो इसको हाफ हार्टेड प्रिपेयर मत करना गाइस, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बहुत स्टेबल चैप्टर है। एवरी अटेम्प्ट में 7 मार्क्स का आता ही आता है, एवरी अल्टरनेट अटेम्प्ट में। देन एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। इस टॉपिक से कंसिस्टेंटली 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सप्लाई के साथ भी लिंक्ड होता है। सो नोटिफिकेशंस आप याद रखना, नहीं भी याद रखे तो एज पर रिलेटेड प्रोविजन करके आप एग्जाम में स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें यूजुअली न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ये बताना रहता है कि कौन सा जीएसटी का वैल्यू एग्जेम्प्ट है और कौन सा टैक्सेबल है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर से कभी 7 कभी 14 मार्क्स के आते हैं। सो एडजस्टमेंट्स, इंक्लूजन्स, एक्सक्लूजन्स, यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, तो ये चैप्टर आपका इजीली बन जाएगा। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब ध्यान से सुनिए। 3 आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स में 14 मार्क्स का ये पूछा है। ये कोई नॉर्मल चैप्टर नहीं है, आईटी से हाई वेटेज चैप्टर प्लस हाई फ्रीक्वेंसी चैप्टर है। इसको स्ट्रॉन्ग किया तो आपका हाफ टेंशन ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ही ईजीली आप प्रिपेयर भी कर लोगे। नेक्स्ट है ज़ीरो रिलेटेड सप्लाई एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। जनरली 7 मार्क्स का पूछा जाता है। रिफंड के साथ इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो मॉडरेट इम्पॉर्टेंस है बट इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट है टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी। छोटा चैप्टर है, ये आप हाफ एन आवर लगा के कंप्लीट कर सकते हो। आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स में टीडीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ही अटेम्प्ट में टीसीएस का क्वेश्चन आया था। सो ये गाइस, ये चैप्टर भी आप इग्नोर मत करना, आप इजीली 7 मार्क्स अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है ई इनवॉइस एंड ई वे बिल। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है ये। आप एक दो बार रीड करोगे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आप ये इग्नोर नहीं करना। ई इनवॉइस कैसे कर सकते हैं एंड देन ई वे बिल के क्या प्रोविजंस हैं, ई इनवॉइस कब कब एप्लीकेबल होता है, एज पर जीएसटी रूल्स क्या है, ये देखना है। जीएसटी रिफंड्स चैप्टर से लास्ट 4 अटेम्प्ट्स में एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी आप इग्नोर करके नहीं चलना, अर्लियर के अटेम्प्ट्स में आते थे। उसके बाद है जीएसटी रिफंड। मोस्टली हर अटेम्प्ट में गाइस 7 मार्क्स का आया है, एक अटेम्प्ट में तो 14 मार्क्स तक का भी आया है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें यूजुअली जीएसटी रिटर्न के प्रोविजन, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9 9C एंड जीएसटीआर के टाइप्स क्या है एंड ड्यू डेट्स क्या है, ये सब आते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट, एलयूटी, रिफंड प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कॉम्बो में आता है। उसके बाद लास्ट के 5 अटेम्प्ट्स में ये दो टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जीएसटी एनुअल एंड ऑडिट रिटर्न। बट आप इसको स्किप मत करना, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ के चलना, क्या पता आगे के अटेम्प्ट्स में पूछ दे। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म।
इसमें भी 2 अटेम्प्ट्स में आए हैं। ये मोस्टली थ्योरी बेस्ड केस लो स्टडी टाइप का ही क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्पेक्शन सर्च सीज। इस वाले चैप्टर थोड़ा टेक्निकल होता है, याद रखना भी थोड़ा मुश्किल होता है। आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स एक ही अटेम्प्ट में पूछा है, बट स्टिल आप मिस मत करो। अगर आपको ये हार्ड लगे टॉपिक तो आप स्किप कर दो, बेटर होगा स्किप कर दो, लास्ट मोमेंट में स्किप करना। बट अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप इसको स्किप मत करिए, पढ़ के चलिए, आपको एमसीक्यू में भी ईजी हो सकता है। उसके बाद आते हैं एडवांस रूलिंग में। एडवांस रूलिंग भी लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में एक ही बार आया था, हो सकता है कि आगे के अटेम्प्ट्स में पूछे, तो ये आप इसका टेक्निकल वर्ड्स एंड प्रोविजंस देख लेना, सो आपको इजी रहेगा। उसके बाद आते हैं प्रोविजन ट्रेड पॉलिसी एंड एसईजेड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 14 मार्क्स का आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं ईच 7 मार्क्स के। सो ये आपका जैकपॉट चैप्टर है गाइस, ये आपको मिस नहीं करना है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं और एवरी अटेम्प्ट में रिपीटेड क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आप प्रीवियस पेपर अच्छे से करके जाओगे तो उसी में से आने के ही पूरे चांसेस है, और ये गिने चुने क्वेश्चन से ही आता है। सो आप ये ईजिली कर पाओगे। अगर आप एफटीपी स्किप करते हो तो आपका 14 मार्क्स डेंजर में है गाइस, आपको ये कर लेना चाहिए। अगर आप ये एक चैप्टर कर लोगे तो आपको 14 मार्क्स हाथ में है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, उसके क्या रूल्स हैं, एंड एसईजेड के क्या रूल रेगुलेशंस है, ये सिंपल है। उसके बाद कस्टम्स एंड बैगेज। जो कस्टम्स चैप्टर है वो थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू बैगेज चैप्टर। बैगेज थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, उसके कुछ पॉइंट्स प्रोविजंस होते हैं जो आपको मेमोराइज करना रहता है। आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स में 2 अटेम्प्ट में 21 मार्क्स के आए। अभी दिसंबर 25 अटेम्प्ट में 21 मार्क्स के आए हैं गाइस। कंटिन्यूसली 3 क्वेश्चंस 7 मार्क्स ईच के आए हैं। सो आप इसको स्किप मत करना, अच्छे से करना। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लोगे लाइक एफटीपी, कस्टम एंड बैगेज, आईटीसी, सो आपका ऑलमोस्ट 60+ मार्क्स इन 3 चैप्टर से ही आ जाएंगे। सो ये आपका हाई वेटेज चैप्टर है, आईटीसी, कस्टम एंड बैगेज एंड एफटीपी। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम अंडर एफटीपी। इसमें से सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में आया है, ये भी इसी के ये में इंक्लूड कर सकते हो 17 में। उसके बाद है ड्यूटी ड्रॉबैक। इस चैप्टर से अभी तक तो नहीं आया है, बट इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ब्रश अप कर सकते हो। एंड अब आया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हर अटेम्प्ट में 30 मार्क्स का आता है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको कंपलसरी अटेंड करना ही पड़ेगा। सो गाइस, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत ही प्रैक्टिकल वे है। सबसे पहले तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो इंस्टीट्यूट के बिट क्वेश्चन है ना, वो आप अच्छे से सॉल्व कर लो। उसके बाद जो अपने इंस्टीट्यूट के बुक है, वर्क बुक है, मटेरियल है, उसका एवरी चैप्टर का एमसीक्यू आपको अच्छे से करना है। एंड पास्ट ईयर पेपर्स का सोल्यूशन कर लेना, इसी में से ही आता है गाइस। मैं आपको श्योर बता रही हूँ, आपको बाहर से भी कहीं से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं इंस्टीट्यूट का मैट करिए, उसी में से ही आपको आ जाएगा। मेरा खुद 75 मार्क्स आया था आईडीटी में, मैंने कहीं से भी बाहर का रेफ़र नहीं किया था, सिर्फ इंस्टीट्यूट का मैट पढ़ के ही 70+ मार्क्स लाए थे। सो आपसे भी हो पाएगा गाइस। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको दूसरे किसी सब्जेक्ट का ट्रेंड एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, नेक्स्ट सेशन वही होगा। थैंक यू सो मच गाइस।